All stations stand by for the time mark. T-minus 30 minutes and counting. RNMS to CDP. RNMS confirms range real-time network readiness for PSLV C-57 Aditya L1 mission launch. CDP Roger. नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं विकास स्वर्णकार यहाँ श्रीहरिकोटा के मिशन नियंत्रण कक्ष से इस मिशन की समीक्षा प्रस्तुत करूंगा और मेरे साथ हैं इंग्लिश कमेंटेटर मिस माधुरी पी। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां चंद्रयान 3 मिशन की, जिसने पूर्ण सफलता के साथ 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सकुशल लैंडिंग की और इसके बाद रोवर ने पृथ्वी से 3,80,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा पर विचरण कर भारत की अमिट छाप छोड़ दी है। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सकुशल उतरने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। यह सब संभव हो पाया है इसरो के कुशल मार्गदर्शन और वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसरो तेजोमय सूर्य के अध्ययन के प्रयोजन से आदित्य L1 नामक अंतरिक्ष यान को आज 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा के द्वितीय प्रमोचन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह 11:50 पर PSLV C-57 रॉकेट द्वारा प्रमोचित करेगा। आइए चलें सूर्य की ओर और विज्ञान के कुछ और रहस्यों से पर्दा उठाने और वैज्ञानिक तकनीक का प्रदर्शन करने। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस मिशन में, जिसका नाम है PSLV C-57 आदित्य L1 मिशन। अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है प्रथम कोर चरण S139 बूस्टर का नोजल लेंथ सेगमेंट। इस प्रथम चरण के साथ ये शुरुआत होती है और यह मिडिल सेगमेंट को इसके ऊपर संयोजित किया जा रहा है। ऐसे 3 मिडिल सेगमेंट इसके ऊपर संयोजित किए जाएंगे और अंत में हेड एंड सेगमेंट सबसे ऊपर की ओर संयोजित किया जाएगा और इस तरह तैयार होता है PSLV का प्रथम चरण कोर बूस्टर S139। इसमें 139 टन का प्रणोदक होता है और यह इग्नाइटर है जो इसे प्रज्वलित करता है। इस मिशन पे यह है PSLV C-57 एक्सेल मिशन। तो इसमें है 6 स्ट्रेपॉन बूस्टर्स, हर एक में 12 टन के नोदक भरे जाते हैं। यह सब ठोस नोदक पर आधारित हैं। यह SI-TVC टैंक को उठाकर इसके साथ संयोजित किया जा रहा है। इंटरस्टेज आप देख रहे हैं, इसमें रिट्रो मोटर्स लगे हुए हैं पृथक्करण के लिए। और यह है द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन लगा हुआ है। And here is the second stage of the PSLV rocket, prepared in the subsystem preparation facility and brought to the vehicle assembly building of the second launch pad to be integrated on the first stage of the rocket. Here you can see this third stage PS3 and PSO being moduled and placed inside the respective shroud and then handled together to be moved to the vehicle assembly building. यह नज़ारा आप देख रहे हैं व्हीकल असेंबली बिल्डिंग का, जहां पर पूरे व्हीकल को असेंबल किया जाता है। These are the visuals from the clean room of the spacecraft preparation facility. This is the Aditya L1 spacecraft being prepared and ensconced into a protective container where the environment is controlled and the temperature is controlled, the cleanliness is controlled. At the vehicle assembly building, again there is a clean room provision to safely integrate it to the rocket, and then the heat shield halves are closed. Now the vehicle is fully ready to be moved to the launch pad, which is about 900 meters away. This is PSLV C-57 standing majestically. अभी अभी आपने देखा PSLV C-57 का इंटीग्रेशन वीडियो। यह पूरी तरह तैयार और कुछ अंतिम
गतिविधियां जारी हैं, अंतिम जांच जारी है प्रमोशन से पहले की। We are bringing this telecast to you live from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota. The launch will take place today, 23 minutes and counting. the 2nd of September 2023 at 11:50 hours Indian time from Control the to second all launch stations. pad. All stations switch over to channel 2 at T The minus PSLV 20 minutes. C-57 in No its XL confirmation version needed will to carry control. Aditya L1 spacecraft having a mass of 1,480 kilograms. The mission intends to place the spacecraft in 235 by 19,500 kilometers orbit with an inclination of 19.2 degrees. The total mission duration will be 3,799 seconds or 63 minutes 19 seconds. Apart from Doordarshan, you can watch the live telecast on ISRO website, Roger. YouTube, Facebook and Twitter. अब हम प्रमोशन से 22 मिनट की दूरी पर हैं। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है। इस मिशन से आदित्य L1 नामक अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली में लैग्रेंज 1 पॉइंट के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस तरह L1 पर रखे गए उपग्रह को सूर्य को बिना किसी आच्छादन या ग्रहण के Control to all लगातार stations. देखा जा Switch सकता over है। to channel 2 at T minus 20 minutes. No confirmation is needed. यह to अंतरिक्षयान विद्युत चुंबकीय और कण चुंबकीय क्षेत्र सूचकांकों का उपयोग करके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के सबसे बाहरी परत, जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, इनका निरीक्षण करने के लिए इसमें 7 निदभार लगे हुए हैं। इनमें से 4 निदभार सीधे सूर्य की गतिकी का अध्ययन करेंगे तथा अन्य 3 निदभार L1 बिंदु पर कणों और क्षेत्रों का यथास्थिति अध्ययन करेंगे। इस तरह आदित्य L1 उपग्रह के निदभार कोरोनल तापन, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों और उनकी विशेषताओं और अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता को समझने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। अब आपके सामने प्रस्तुत है आदित्य L1 कर्टेन रेजर।
launch vehicle attains 113 kilometers altitude minus and the 9 dense minutes and atmosphere is no longer present around. These events are taking place in the operational regime of the second stage, which lasts for 153 seconds. PS2 is separated 262.4 seconds into the flight at an altitude of 130 kilometers, while the relative velocity is 4.9 kilometers per second. The third stage, PS3, ignites about a second later and burns for 118 seconds, during which time it adds 12 kilometers to the altitude and enhances relative velocity tremendously from 4.9 kilometers per second to 7.3 kilometers per second. There is a coast phase of 200 seconds that follow PS3 burnout, during which there is no thrust being developed, but the rocket continues to be steered. At 581 seconds into the flight, the PS3 separates, and the last in the T-minus fourth 8 minutes stage and of counting. the rocket, together with the Aditya L1 spacecraft, coasts for a long time thereafter. Till 1396 seconds into flight, the tracking stations at Shar, Port Blair, Brunei and back will be acquiring the real-time performance data of the flight. But thereafter there is no visibility period of around 1600 seconds or 27 minutes. The fourth stage burns twice. First time for a duration of 30 seconds and second time for a duration of 472 seconds. The first burn takes place in no visibility zone, and the second burn is tracked by a shipborne terminal placed in Pacific Ocean. About 200 seconds after the completion of second burn of PS4, the injection conditions for the separation of Aditya L1 are expected to be achieved. An altitude of 648.7 kilometers T-minus 7 minutes and a counting. relative velocity of 8.9 kilometers per second, which translates into an orbit of 235 by 19,500 kilometers. The injection event of Aditya L1 will be confirmed by tracking station at Kourou. From the initial placement in low Earth orbit, Aditya L1 will undergo a series of earthbound orbit raising, and eventually it will exit Earth's sphere of influence to reach Lagrange's point L1 in a journey spanning over 4 months. There it will be placed in a halo orbit around L1. This is how India's first observatory class space-based solar mission will take shape. Vehicle is in internal battery power. अब हम उड़ान से 6 मिनट की दूरी पर हैं। ALS जारी है। सभी T-minus 6 जांच minutes सुचारू and रूप से counting. जारी हैं। इस दौरान यहाँ उपस्थित आप देखिए, यहाँ External power supplies are withdrawn. व्यूअर्स गैलरी पे, लॉन्च व्यू गैलरी पे उपस्थित जन आक्रोश, इनका रोमांच देखते ही बनता है। इतनी Flight coefficient loading मौसम initiated. यहाँ लगभग 37 डिग्री का टेम्परेचर है, वायु गति 0.8 मीटर पर सेकेंड। इन सब के बावजूद यहाँ Flight loading उपस्थित हुए completed. हैं इस रोमांच को देखने के लिए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और मौसम विभाग की अनुमति भी प्राप्त की जा चुकी है। विभिन्न ऊंचाई पर वायु गति माप ली गई है और इसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर लोड कर दिया गया है। The Satish Dhawan Space Center has its own meteorology department which keeps a very close watch on the weather at the launch base. Weather today is going to be dry and hot. The skies will remain clear. Ground winds will be benign and upper winds also are benign for the flight of PSLV C-57 Aditya L1 mission. We are 4 minutes, 23 seconds to the launch. सभी वैज्ञानिक अपने कंसोल पर आंकड़े देखते हुए सभी तंत्र सामान्य निष्पादन कर रहे हैं
अब हम 4 मिनट की दूरी पर हैं उड़ान से। T-4 minutes and counting. सामान्यतः PSLV के मिशन लगभग 2000 सेकेंड में प्राप्त कर लिए जाते हैं, लेकिन यह मिशन कुछ अलग है। इस मिशन में PSLV के चतुर्थ चरण यानी PS4 को 2 बार में प्रज्वलित कर यह उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त की जाएगी। इसका मतलब PS4 को प्रथम कोस्टिंग फेज के बाद प्रज्वलित किया जाएगा, फिर 30 सेकेंड प्रज्वलित रहकर यह बंद हो जाएगा, फिर करीब 1600 सेकेंड की कोस्टिंग फेज जारी रहेगी। तत्पश्चात फिर से PS4 को प्रज्वलित कर 472 सेकेंड तक प्रणोद उत्पन्न किया जाएगा और फिर शांत हो जाएगा। आदित्य L1 के कक्षा की स्थिति प्राप्त होते ही उसे निर्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित किया जाएगा। इस तरह पूरे मिशन में लगभग 3800 सेकेंड का समय लगेगा। T-3 minutes and counting. यह PSLV C57 का प्रमोशन यान ट्रैकिंग के संदर्भ में भी काफ़ी जटिल है। इसे ट्रैक करने के लिए शॉर, पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने और बैग स्थित ग्राउंड स्टेशन हमें वास्तविक समय पे यान की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। लेकिन चतुर्थ चरण के प्रज्वलन के समय यान हमारे ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से दूर जा चुका होगा, इसलिए शिपबोर्न ट्रैकिंग या शिपबोर्न टर्मिनल को दक्षिणी पैसिफिक महासागर में स्थित किया गया है। वह हमें PS4 बर्न 1 और बर्न 2 की जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसके बाद PS4 शट ऑफ और आदित्य L1 के अंतक्षेपण की पुष्टि कुरु फ्रेंच गयाना स्थित ग्राउंड स्टेशन से की जाएगी। T-2 minutes and counting. अब हम उड़ान से 1 मिनट 50 सेकेंड की दूरी पर। यह PSLV की 59वीं उड़ान होगी और इस PSLV एक्सेल संस्करण में यह 25वीं उड़ान है। इसरो के वर्क हॉर्स कहे जाने वाले इस रॉकेट कई ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जिसमें चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर मिशन उल्लेखनीय है। यह प्रमोशन वर्ष 2023 का 7वां मिशन होगा। इस साल की शुरुआत में SSLV के सफल प्रमोशन से शुरुआत कर LVM-3 के 2 प्रमोशन, GSLV Mark II का 1 और PSLV के 2 सफल प्रमोशन हो चुके हैं। यह PSLV का वर्तमान वर्ष में 3रा मिशन है। All stations stand by for the time mark. T-1 minute and counting. Minus 55 seconds. All stops are armed. Minus 50 seconds. All sequencers armed. तो हमारे साथ बने रहिए। अब 40 सेकेंड पर Minus 40 seconds. प्रमोशन किया PS2 जाएगा। VSPP open. Minus 35 seconds. Minus 30 seconds. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. PS2 VSPP open. Minus 20 seconds. PS1 ignition RMS arm. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Plus 10 Magnificent seconds. liftoff of PSLV C57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के Plus तेज से 25 विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap on ignited. इसके साथ ही Plus एक और 30 कदम seconds. है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C57। प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday Shut sky. on engine main auto.
A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here, adding to this, the thrill, are just amazing. Ground-lit and air-lit strap-ons operating together with the first stage, S139. Ground-lit strap-on separated. जैसा कि निर्धारित है, ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। एयर लीड स्ट्रैप ऑन सेपरेटेड। जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap ons have been separated. S139 motor still thrusting. S139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। प्लस 2 मिनट्स। द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated, second stage has begun its operation, and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. प्लस 3 मिनट्स। वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यान से पृथक कर दिया जाता है। सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। सेकंड स्टेज सेपरेटेड, थर्ड स्टेज इग्नाइटेड। द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर। और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. प्लस 5 मिनट्स। तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसा कि हम जानते हैं PSLV सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का, वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन PSLV C57 का। For the present mission, after PS3 completes its burn duration, a coast phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust. जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में PS3 का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है
और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। Vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds. Unique to this mission, the Vehicle PS4 performance normal. will start twice at predesignated times and duration. The multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees, which is very crucial for this mission. The commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane. AOP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 with minimal propellant expenditure. सभी वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए इन आंकड़ों का जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। वर्तमान में PS3 PS4 कंबाइंड कोस्टिंग फेज जारी है। यान की ऊंचाई 170 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.32 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Vehicle performance normal. Plus 9 minutes. Speaking a few words about the Aditya L1, describing the sun, Indian Vedas have said, Yesha Bhagavan Manirakash Mandalasya, Chakravati Kechara Chakrasya, Deepako Brahmanda Bhandasya, Asaya Charkati, Bharvati, Charhati Jagat. This mighty jewel, the light of eastern sky, who generates, operates, and destroys the universe. While the energy of sun, after having filtered by the atmosphere, is available for the sustenance of Earth, the explosive phenomena in sun and the solar flares are cause for concern to the spacecraft and human space missions. The vantage point for such observations is a place in between the sun and Earth. Third stage separated. Now we have a successful separation event of the third stage of Separated PSLV. hosting. It is approximately 900 seconds. Plus 10 minutes. जी हाँ, तृतीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है और अब PS4 कोस्टिंग फेज पर है। इस दौरान कोई भी प्रणोद उत्पन्न नहीं हो रहा है। यान प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। We are 627 seconds from the launch. For another 600 more seconds also, we will be getting tracking data from the BIX ground station. यह कोस्टिंग फेज लगभग 900 सेकंड का होगा। इस दौरान हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। लैग्रेंज पॉइंट से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य भी हैं, जैसे कि इस पॉइंट का नाम एक इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया था। उन्होंने 1972 में इसे अपनी तकनीकी प्रपत्र जनरल 3 बॉडी प्रॉब्लम में वर्णित किया है। लेकिन इससे पहले भी 3 पॉइंट L1, L2 और L3 को खोजने का श्रेय स्विस गणितज्ञ लियोनार्ड ऑयलर को जाता है। L1 पॉइंट पर नासा ने पहले ही सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो को पहुंचा चुका है और विश्व प्रसिद्ध जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है। L1 की पृथ्वी से सूर्य की दिशा में दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 0.01 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं। यह पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल 1% है। The vantage point for observing sun is a place in between the sun and earth where direct visibility exists to the sun while continuous communication link exists with the earth. These observations will generate a forewarning about disturbances in near earth space environment which could pose danger to the communication systems and spacecrafts. Various thermal and magnetic phenomena on the sun are of extreme nature which cannot be replicated in labs. The best way is to observe the sun up close. The distance between the earth and sun is approximately 150 million kilometers. At the central region of the sun known as core, the temperature can reach as high as 15 million degrees Celsius. Power source for the sun is nuclear fusion of hydrogen atoms that takes place in the core. The visible surface of sun is relatively cool and has a temperature of about 5,500 degrees Celsius. The Aditya L1 spacecraft is planned to be placed in a halo orbit around the Lagrangian point 1 or L1 of the Sun-Earth system, which is about 1.5 million kilometers from Earth, roughly 1% of the distance to Sun. A halo orbit is a periodic three-dimensional orbit near the Lagrange point in the three-body problem of orbital mechanism. The object in this orbit stays in place by the gravity of Earth and Sun. It requires little energy for station keeping. Several probes have been placed in space to observe the Sun by various space agencies. Lagrange's point L1 is a great location for solar explorers such as Aditya L1, as it allows for an unobstructed view of the Sun that is never eclipsed by Earth. At L1, Aditya L1 will join spacecraft such as ESA-NASA's Solar Heliospheric Observatory or SOHO, which has been at L1 since 1996. लैग्रांज पॉइंट एक ऐसी जगह है अंतरिक्ष में जहां अगर कोई चीज़ पहुंचती है तो वह वहीं बनी रहती है, क्योंकि लैग्रांज पॉइंट पर दो बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बराबर हो जाता है और इसमें एक अभिकेंद्रीय बल है कि जो कि पिंड को दोनों द्रव्यमान के साथ बनाए रखता है। ऐसे 5 लैग्रांजियन पॉइंट्स होते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच। इन पॉइंट्स में अंतरिक्ष यान को भेजकर कम से कम ईंधन की खपत पर या उस स्थान पर अंतरिक्ष प्रयोगों को अध्ययन के लिए बनाए रखा जा सकता है। आदित्य L1 उपग्रह को भी ऐसे ही लैग्रांज पॉइंट 1 पर स्थापित किया जा रहा है। अंतरिक्ष यान को यहां तक पहुंचने में 125 दिन का समय लगेगा।
इस लैग्रेंजियन पॉइंट्स के कुछ फायदे होते हैं, जैसे हम यहाँ आदित्य L1 के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह अंतरिक्ष यान लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के पास जाएगा और यहाँ ऐसा पॉइंट है जहाँ से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या रुकावट के निरंतर देखा जा सकेगा और अध्ययन किया जा सकेगा। दूसरा फायदा यह कि विभिन्न मापन या विश्लेषणों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी। वायु न होने की वजह से इसे दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा। लैग्रेंज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ उपग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उपग्रह के अभिवृद्धि नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में PS4 चरण का कोस्टिंग फेज जारी है। अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब यह उचित अभिवृद्धि प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा। Vehicle performance normal. The Aditya L1 spacecraft carries 7 payloads to observe the protosphere, chromosphere, and corona, which is the outermost layer of the Sun. These payloads use electromagnetic, particle, and magnetic field detectors. First among the 4 remote sensing payloads is Visible Emission Line Chronograph (VELC), which is a prime payload designed as a reflective coronagraph with a multi-slit spectrograph. This payload is developed jointly by Indian Institute of Astrophysics, Laboratory of Electro-Optical Systems, URRAO Satellite Center, ISRO Inertial Systems Unit, and Space Applications Center. The second payload is Solar Low Energy X-ray Spectrometer, or SOLEX, designed to measure the solar soft X-ray flux to study solar flares. This payload is developed by URRAO Satellite Center. Third payload is the Solar Ultraviolet Imaging Telescope (SUIT), which is a UV telescope to image the solar disk in the near ultraviolet wavelength range. The payload is developed by Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, Pune, LEOS, URSE, and IISU. The fourth payload is High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer, or HELIOS, developed by URSE. It is a hard X-ray spectrometer designed to study solar flares in high energy X-rays. The fifth payload is the one which is meant for in-situ observations. This is Aditya Solar Wind Particle Experiment, or otherwise called as ASPEX, which comprises of spectrometers to measure low energy particles and high energy ions. This payload is developed by Physical Research Laboratory. The sixth payload is Plasma Analyzer Package for Aditya, in short, PAPA. It is designed to understand the solar winds and its composition and perform mass analysis of solar winds. This payload is developed by Vikram Sarabhai Space Center. The seventh payload is a magnetometer, or MAG, developed by LEOS, which will measure the low intensity interplanetary magnetic field in space using a pair of magnetic sensors. जी हाँ, आदित्य L1 उपग्रह में निदभार के बारे में जानते हुए इसमें सुदूर संवेदन निदभार हैं और यथास्थिति प्रेक्षण निदभार लगे हुए हैं। सुदूर संवेदन निदभार में सूर्य का प्रेक्षण करने के लिए VELC, कोरोना प्रतिबिंबन और वर्णक्रम मापन के लिए है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जो कि संकीर्ण और ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी में फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर प्रतिबिंबन, यह पैराबैंगनी प्रतिबिंबन टेलीस्कोप है। इसी क्रम में अगला है SOLEX, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि सॉफ्ट एक्सरे वर्णक्रम मापी है, जो कि सूर्य के प्रेक्षण के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसमें HEL1OX, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, जो कि हार्ड एक्सरे वर्णक्रम मापी है। इसकी अभिकल्पना सोलर फ्लेयर के अध्ययन के लिए की गई है। यथास्थिति निदभार में आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, इसका उद्देश्य है सौर पवन में भारी आयंस, प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल का विश्लेषण करना। अगला है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। यह भी सौर पवन में उपस्थित कणों में इलेक्ट्रॉन और भारी आयंस की दिशा के साथ विश्लेषण करने के लिए इसे बनाया गया है। एडवांस ट्राइएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, इसे त्रिअक्षीय चुंबकीय क्षेत्र की यथास्थिति मापन करने के लिए बनाया गया है और ऐसे 2 समुच्चय लगे हुए हैं इस उपग्रह में। Vehicle performance normal. यान पूरी तरह सामान्य, सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं और यान अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर बढ़ रहा है। आदित्य L1 के निदभार इसरो व अन्य वैज्ञानिक संस्थानों के साथ मिलकर तैयार किए गए हैं। विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ VELC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु द्वारा तैयार किया गया है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा निर्मित है। सोलेक्स और हेलियोस दोनों ही URRAO सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु द्वारा निर्मित किए गए हैं। ASPX और PAPA स्पेस फिजिक्स लैबोरेटरी VSSC तिरुवनंतपुरम द्वारा निर्मित किए गए हैं। और अंत में मैग्नेटोमीटर लैबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स बेंगलुरु द्वारा निर्मित किया गया है। यह कोस्ट फेज जारी रहने वाला है। आइए इस अंतराल में आपको लिए चलते हैं इस मिशन से जुड़ी चर्चा में, जहां वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे और फिर इस चर्चा के बाद हम वापस आएंगे लाइव इवेंट्स में। As we are in the no visibility region of the flight path, we take you to the discussion room where the key personnel connected with the Aditya L1 will enlighten more on the payloads and details. Over to discussion room.